औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो अजर सब्र है। जैसे हमारे ज़िंदगी में पानी का ज़रूरत है, अगर हम पानी को अपने ज़िंदगी से निकाल देंगे तो मौत है, उसी तरह हमारे पूरे इस्लाम का लाजमी जो सब्र है, वो अगर सब्र नहीं तो इस्लाम ख़त्म। सब्र दो तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में मुसलमान बनाकर पैदा किया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो नबी करम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में पैदा किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम मुसलमानों को सब्र करने वाला बनाकर इस दुनिया में पैदा किया। तो सब्र से पहले जो सब्र दो तरह का होता है। एक वो सब्र होता है जो अल्लाह की तरफ से आफत आती है तो उन पर सब्र करना पड़ता है, सब्र के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा सब्र वो है जो लोगों की तरफ से ज्यादतियाँ होती हैं, लोगों की तरफ से ताने मिले, तंज मिले, दूसरे लोगों की तरफ से बेइज्जती हो, कता ताल्लुकीन, बद इखलाकी का रवैया हो, लेकिन अल्लाह के उस साबिर लोग सब्र करते हैं और अपने रब से मुखातिब होकर कहते हैं कि या अल्लाह, मैं उन लोगों को नहीं देखता जो मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं तो सिर्फ तुझे देखता हूँ और तेरे ही वजह से सब्र करके बैठा हूँ। तो उसको असल सब्र कहते हैं। तो सब्र एक कड़वा घूंट है जिसको पीना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन जिसने सब्र कर लिया समझे उसने अपने रब को पा लिया। ये ऐसा सब्र है कि उन लोगों की बातें सह जाओ, लोगों की जख्म देना सीख जाओ, लोगों के दिए गए इल्जाम बर्दाश्त कर लो, खुद भी मिट जाओ और अल्लाह के दरबार में ऊंचा मकाम पालो। उन लोगों को बोलने दो, तुम सुनते जाओ और सब्र का घूंट पीते जाओ। बस अफसोस ना करो, आह ना भरो, बस उस वक्त का इंतजार करो जब गुलाम भी तुम्हें सलाम पेश करेंगी, जन्नत की तुहूरें भी तुम्हें सलाम पेश करेंगी, और जन्नत में आलीशा मकाम और खूबसूरत घरों के मालिक बन जाओगे। और वह घर ऐसे होंगे जिसके दीवारें की एक ईंट चांदी की, एक ईंट सोने की, एक ईंट याकूत की, एक ईंट जमरिद की और एक ईंट मोती की होंगी, और तुम्हारे पाँव में जाफरान की घास होंगी, और उसकी छत मेरे रब का अर्श होगा। वह क्या घर होंगे जहाँ मौत का भी कोई फिक्र ना होगी। इसलिए अगर तुम अपने जुबान को काबू कर लो, लोगों के दिए आज़ारे पर चुप रहना सीख लो, उनकी बदतमीजी पर चुप साध लो और बुरे के सामने मुस्कुराना सीख लो, ताने सुनकर भी उनके सामने मुस्कुरा दो, तो तुम्हें ज़्यादा तस्बीहात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या ज़्यादा नफलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम उस मकाम पर पहुंच जाओगे जहां पर कोई ना पहुंच पाएगा। इसलिए अपने नफ्स को अपने काबू में करके उसको पाक कर लो। हमारा ये नफ्स सिर्फ दो बातों से सिर्फ पाक होता है, एक तो इबादत और दूसरा अच्छे इखलाक से। इसलिए अपनी जुबान पे काबू पा लो, जुबान को बंद करना सीख लो, दांतों तले दबाना सीख लो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, दुनिया भी तुम्हारी है और आखिरत भी तुम्हारे हैं। और जब हम अल्लाह से रोकर बार बार ये कहते हैं कि या अल्लाह, और कितना सब्र करूं, ए अल्लाह तू मेरी दुआ क्यों नहीं को सुन रहा है, आखिर में कब तक सब्र करता रहूं, क्या मैं इतना गुनहगार हूं जो तुझे दिखाई नहीं देता। तो उस वक्त शैतान हमारे दिल में वसवसे डाल रहा होता है जो कि हम अपने रब से शिकवा करते हैं, हालांकि अल्लाह पाक हमें देख रहा होता है कि मेरा बंदा सब्र करता है या नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सब्र के बारे में बार बार तलकीन की है। अब सब्र में कोई तो ऐसी बात है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इतनी बार कहा है, तो सब्र करो। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा होता है, बेशक अल्लाह बेशक सब्र करने वालों के साथ है। जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनका सवाब उन्हें बेहिसाब दिया जाता है।
اور ہمیں ہمارے صبر کا اجر ضرور ملے گا اور سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دعاؤں سے نوازے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ ہمیں اجازت ہے، تب تک لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔